कंफ्यूज्ड और बेचैन होकर होंगू ने ल्यूजुंग के कॉल्स इग्नोर कर दिए। तभी उसकी फिर से रिन्हाओ से मुलाकात हुई और उसे पता चला कि वो भी पास में पार्ट टाइम काम करता है। बारिश हो रही थी, इसलिए दोनों साथ घर चलने लगे। रास्ते में रिन्हाओ ने फिर से उसे ल्यूजुंग से संभाल कर रहने को कहा। इस बार होंगू ने सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। उसका रिएक्शन देखकर रिन्हाओ घबरा गया और उसके पीछे भागते हुए बोला, गुस्सा मत हो वरना जल्दी बुरा हो जाएगा। जब दोनों सड़क पर बहस कर रहे थे तभी उनका सामना ल्यूजुंग से हुआ, जो होंगशू के घर के बाहर चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडा और समझ न आने वाला एक्सप्रेशन था। गुस्सा होने के बाद भी ल्यूजुंग ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और धीरे से होंगे की तरफ बढ़ा। ये देखकर रिन्हाओ उसका मजाक उड़ाने लगा, कहता हुआ कि तुम जैसे कोल्ड ब्लडेड इंसान को भी किसी की परवाह हो सकती है। इसके जवाब में ल्यूजुंग ने सबके सामने साफ कह दिया कि होंगे उसका है और फिर होंगे से कहा कि वो अंदर चला जाए। उसके बाद ल्यूजुंग और रेन्हाओ के बीच हाई स्कूल की किसी पुरानी बात पर फिर झगड़ा हो गया और दोनों एक बार फिर बुरे टर्म्स पर अलग हो गए। अंदर आने के बाद होंगशुर कुछ देर तक हिचकिचाता रहा, फिर वो भागकर ल्यूजुंग के पीछे गया। वो नहीं चाहता था कि ल्यूजुंग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ घर जाए, लेकिन बात करते करते इमोशंस भटक गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। ल्यूजुंग चाहता था कि होंगे रिन्हाओ से दूर रहे, लेकिन होंगशु को यह बात अनरीजनेबल लगी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। ल्यूजुंग ने आगे बढ़कर उसके सर पर अम्ब्रेला कर दिया और नरम आवाज में बात करने लगा, क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहता था। लेकिन होंगशु अभी गुस्से में था। उसने कुछ कड़वे लफ्ज कहे और अम्ब्रेला लिए बिना ही वहां से भाग गया। और तभी पॉल का फोन आया उसके फादर को। अचानक पॉल के फादर कोलैप्स हो गए और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ये सुनते ही होंगशु घबरा गया, लेकिन फोन पर पॉल को संभालते हुए तुरंत वापस मुड़ गया। उसे हैरानी हुई कि ल्यूजुंग अब भी वहीं खड़ा था, उसी जगह पर, हाथ में अम्ब्रेला लिए हुए। दोनों अपना झगड़ा भूलकर साथ हॉस्पिटल भागे। इमरजेंसी रूम के बाहर वेट करते वक्त ल्यूजुंग पूरे वक्त होंगशु के साथ रहा, उसे प्यार से तसल्ली देता रहा। जब डॉक्टर ने बताया कि कंडीशन स्टेबल है, तब ल्यूजुंग ने सू से कहा कि थोड़ी देर आराम कर ले। जब वो उसके लिए ब्लैंकेट लेने गया तब उसने पॉल और जुयन को हाथ पकड़े देखा। ब्लैंकेट लाकर उसने प्यार से होंगशुर को उठाया और फिर चुपचाप खड़ा रह गया। कुछ देर रुकने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा हो। बस रात दोनों को बहुत कुछ सोचने का वक्त मिला। हॉस्पिटल के बेंच पर बैठे हुए ल्यूजुंग ने जो यानी वाले इंसिडेंट की सच्चाई बताई। उसने कहा कि उस दिन उसने नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स को एक होमलेस आदमी को ले जाते देखा था और वो तब तक वहां न रहा जब तक उससे यकीन नहीं हो गया कि सब ठीक है। उसने ये बात होंगशु से इसलिए छुपाई थी ताकि वो अननेसेसरी टेंशन ना ले। ये सच जानकर होंगे को उस पर शक करने का बहुत अफसोस हुआ। एक पूरा दिन और रात साथ बिताने के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और ज्यादा क्लियर हो गया। उस दिन के बाद से वो सच में एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करने लगे। जब होंगशुर को अपनी सैलरी मिली तो उसने खुद ल्यूजुंग को डेट पर बुलाया और यह सुनकर ल्यूजुंग बहुत खुश हुआ। शॉपिंग के दौरान ल्यूजुंग ने एक लायन प्लशी भी चूज किया जो बिल्कुल होंगशुर जैसा लग रहा था। वो चाहता था कि वो उनका कपल किचन बने। उस शाम ल्यूजुंग होंगशुर के घर के पास एक बरमेन उसका वेट कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात मिडिल स्कूल के एक पुराने क्लासमेट से हो गई। उस क्लासमेट ने ल्यूजुंग का हाथ पकड़ लिया और इंसिस्ट किया कि वह उसके साथ ड्रिंक करे। तभी होंगे वहां पहुंच गया और हैरानी की बात यह थी कि वो उस लड़के को भी जानता था। पता चला कि वो दोनों एक ही बिल्डिंग में नेबर्स थे। जब उस पुराने क्लासमेट हुचा नन्नानन ने ल्यूजुंग और होंगशुर की क्लोजनेस देखी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही वो ल्यूजुंग के बारे में कुछ इनअप्रोप्रिएट बातें कर रहा था और अब सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। शुरू में ल्यूजुंग को गुस्सा तो आया, लेकिन तीनों को साथ बैठे देखकर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन हुचा ननन इतना ज्यादा पी गया था कि होंगशु और ल्यूजुंग को डेट बीच में ही छोड़कर उसे घर छोड़ने जाना पड़ा। ल्यूजुंग ने होंगु के चेहरे पर चल रही उलझन को साफ महसूस कर लिया। वो बस हल्का सा मुस्कुराया, प्यार से उसके बाल हटाए और चुपचाप वहां से चला गया। जितना ल्यूजुंग होंगशुर के साथ सॉफ्ट और जेंटल था, उतना ही दूसरों के साथ वो ठंडा और इंडिफरेंट रहता था। अगले दिन जब हुचन नशे से उठा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जब होंगू ने ल्यूजुंग को फोन किया तो उसका रिएक्शन बहुत कोल्ड और डिस्टेंट था। इस बात से होंगू कंफ्यूज और हर्ट हो गया। पुलिस के स्टेशन का मैटर सॉल्व करने के बाद होंगशु हुचान को लेकर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में असिस्टेंट शू मिल गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि असिस्टेंट शू हुचान का पार्टनर निकला। होंगशु को देखते ही असिस्टेंट शू गुस्से से फट पड़ा, क्योंकि उसे लगा होंगशु जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है। तभी होंगू को सच्चाई का पता चला। उसकी स्कॉलरशिप और जॉब यूज अपनी मेहनत से नहीं मिली थी, बल्कि ल्यूजुंग ने असिस्टेंट शू को धमकाकर वो सब दिलवाया था। इसी वजह से असिस्टेंट शू उससे हमेशा इतनी सख्ती से ट्रीट करता था, क्योंकि वो दिल से इस बात से नाराज था। दूसरी तरफ ल्यूजुंग को अभी तक कुछ पता नहीं था। वो तो खुशी खुशी पार्क में होंगे से मिलने गया, लेकिन वहां उसने होंगे को बेंच पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठे देखा। ल्यूजुंग ने प्यार से समझाया कि वो कभी नहीं चाहता था कि होंगे फीस की वजह से कॉलेज छोड़ दे, और क्योंकि असिस्टेंट शू उसे परेशान कर रहा था, इसलिए दोनों के बीच एक डील हुई थी। इसी डील की वजह से ल्यूजुंग ने उसका पेपर लूज होने दिया ताकि सब कुछ उसके फेवर में हो सके। लेकिन होंगे की नज़र में
इसका मतलब था कि उसे जो भी फायदा मिला वो किसी और की कीमत पर मिला। और अब जो कुछ हुआ था उसकी वजह से क्लासमेट्स असिस्टेंट शू का मजाक उड़ा रहे थे, जो होंगे को अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील करा रहा था। ये बात उसके दिल पर बहुत भारी पड़ रही थी। ये बात होंगे के दिल पर बहुत भारी पड़ गई और वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो वहां से गई, ल्यूजुंग ने टुरांट फोन निकाला और असिस्टेंट शू और हू छान को कन्फ्रंट किया। दोनों ही ल्यूजुंग के इंटिमिडेटिंग नेचर को अच्छी तरह जानते थे। हू छिनन ने मन्ना होते हुए भी माफी मांगी, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि ल्यूजुंग बहुत कंट्रोलिंग है। उसकी ये बात ल्यूजुंग के दिमाग में बैठ गई। घर लौटकर वो पुरानी यादों में खो गया और पहली बार खुद से पूछने लगा कि क्या वो वाकई एक अजीब इंसान है, कि उस दुनिया के लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा दारू उसे इस बात का था कि होंग शुअर भी उसके बारे में वही सोचे। दूसरी तरफ होंगे भी परेशान थी। वो एडवाइस लेने अपनी बेस्ट फ्रेंड पॉल के पास गई और पॉल की इमोशनल एडवाइस के बाद उसने डिसाइड किया कि वो ल्यूजुंग से मिलकर सब कुछ क्लियर करेगी। उसने ल्यूजुंग को मैसेज किया कि वो कल मिलना चाहती है। ये मैसेज पढ़कर ल्यूजुंग इतना इमोशनल हो गया कि वो उसी रात उसके बिल्डिंग के बाहर वेट करने चला गया। लेकिन उस वक्त होंगे अपना प्रॉमिस निभाने रेनहाओ के साथ ड्रिंक्स पर गई हुई थी। कोइंसिडेंटली ल्यूजुंग भी वही आ गया। अभी भी दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए ल्यूजुंग चुपचाप पास में बैठ गया और कुछ नहीं बोला। उसे देखकर होंगे को ऐसा गिल्ट फील हुआ जैसे वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हो। वो नर्वस होकर उसकी तरफ देखने लगी और ल्यूजुंग ने बस उसकी तरफ देखकर हल्की सी जेंटल स्माइल दे दी। दूसरी तरफ रेनहाओ को ये क्लोजनेस बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सबके सामने ल्यूजुंग के पुराने बिहेवियर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर होंग शुअर और अनईजी फील करने लगी। उसने जल्दी जल्दी ड्रिंक करना शुरू किया और आखिर में वो इतनी पी गई कि बॉटल भी संभल नहीं पाए। वो सीधा टेबल पर गिर गई। अब ल्यूजुंग के पास उसे घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते में उनकी मुलाकात होंग शुअर के छोटे भाई होंग सांग से हो गई। होंगे को उल्टी जैसी फीलिंग हो रही थी, इसलिए सब मिलकर उससे जल्दी घर पहुंचाने लगे। अगले दिन सुबह जैसे ही होंगे की आंख खुली, उसे ल्यूजुंग का कैरिंग मैसेज मिला। वो रात की बातें याद करने की कोशिश कर ही रही थी, तब उसके भाई ने मजाक में कहा,